एक अन्य प्रश्न में अनंत अनुभव पूछते हैं, एक इंटीमेट सेटिंग में आशीर्वाद पर चर्चा हुई थी। हम मनुष्यों में धैर्य की बहुत कमी है। हमें आशीर्वाद पाने की बहुत जल्दी रहती है, किंतु हम धैर्य रखें तो हमें आशीर्वाद अपने समय से मिल जाएगा। अपने आप जो मिले उसका महत्व ज़्यादा होता है। मनुष्यों की धैर्य की जो कमी है, जीवन काल में सब कुछ जल्दी उसे करना होता है और जल्दी पाना भी होता है, जैसे घर, गाड़ी, सफलता, पैसा, प्यार और भी कई छोटी और बड़ी बातें जो हम रोज़ करते हैं उसे बहुत जल्दी पानी होती हैं। इस धैर्य पर कुछ कहने की कृपा करें। धैर्य की उठाई है और आशीर्वाद की बहुत ही समझदारीपूर्ण बात, और उत्तर उसमें दे ही दिया है अनंत अनुभव ने कि आशीर्वाद धैर्य से ही जुड़ा है। जो धैर्यवान है उसके जीवन में आशीर्वाद आ ही जाता है। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करने की सामर्थ्य। जो प्रतीक्षा कर सकता है उसके जीवन में आशीर्वाद की खिलावट कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में हैं तो हम हर चीज़ के शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम आशीर्वाद के शॉर्टकट भी फिर ढूंढ सकते हैं, और जो शॉर्टकट में आशीर्वाद मिलता है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है, जल्दी ही चला भी जाता है। हर जल्दी पाई हुई चीज़ ज़्यादा देर टिकती नहीं। जैसे तुमने लिखा है सफलता, प्यार, सब जल्दी पाना। अब प्यार भी कोई जल्दी पाने की चीज़ है? जल्दी में क्या पालेंगे जिसे तुम प्यार कहोगे? उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसे विकसित होने देना पड़ता है। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो फ्लावरिंग की तरह हैं, फूल के खिलने की तरह हैं। आशीर्वाद भी वैसी ही घटना है, और प्रेम भी वैसी ही घटना है, ध्यान भी वैसी ही घटना है। तुम उनके लिए व्यवस्था बना सकते हो, उनके लिए ग्रहणशीलता बना सकते हो, रिसेप्टिविटी पैदा कर सकते हो, और फिर उन्हें घटने दे सकते हो। जैसे तुम एक बीज बो देते हो, अपना काम पूरा कर देते हो, पानी डाल देते हो, फिर उसे धरती, आकाश, धूप और हवाओं के हवाले कर देते हो, अपनी चिंता हटा लेते हो। वो अपने वक्त पर टूटेगा, अपने वक्त पर उसकी जड़ें फूटेंगी, अपने वक्त पर अंकुर आएगा और बीज की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आशीर्वाद भी तो ऐसा ही है, प्रेम भी तो ऐसा ही है। जीवन की हर महत्वपूर्ण बात ऐसी ही है। लेकिन अगर तुम रोज़ बीज को खोद खोद कर देखोगे कि जड़ें निकलने कि नहीं निकलने, जल्दबाजी बहुत है, तो रोज़ खोद कर देखने से जड़ें जो निकलने वाली थी वो भी नहीं निकलेंगी, और तुम्हें बड़ी परेशानी होगी कि देखो हम तो इतना ध्यान दे रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आशीर्वाद नहीं मिल रहा। कई लोग अनंत में भी आते हैं और बहुत जल्दी में होते हैं, और जिसको मैं जल्दी में देख लेता हूँ उस पर ध्यान देना बंद कर देता हूँ, उसको आने देता हूँ। ध्यान पूरा होता है लेकिन फिजिकल अटेंशन उसके ऊपर नहीं होता। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, अगर उसको कुछ समझ में आता है, कुछ उसके अंदर रोशनी उतरती है, तो फिर बात आगे बढ़ती है। अगर वो जल्दबाजी में होता है तो जल्दी ही विदा हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति आए और बहुत परेशान थे। उनकी लड़की थी, उसको कुछ समस्या थी, शारीरिक समस्या थी, और मैं तो कभी कहता नहीं कि यहाँ मैं कुछ शारीरिक समस्याओं का समाधान दे रहा हूँ। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि संभव है
जीवन के प्रति खुले रहो, अस्तित्व के प्रति खुले रहो तो कुछ भी संभव है। इस आस्था के साथ तुम काम कर सकते हो। तो मैंने कहा कि आओ बैठो ध्यान में। हमने कम से कम 10-12 बार आओ बैठो। वो पहले दिन आए और जब लौटे तो लौटते ही मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि आज 3 साल बाद पहली बार मेरी लड़की की तबीयत बहुत अच्छी। मैंने कहा तो अच्छी बात है, फिर आते रहो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये समझ लेना, आते रहो, यहाँ की ऊर्जा अपना काम करेगी। दूसरी बार आए तो तबीयत उतनी अच्छी नहीं रही, फिर वो तीसरी बार नहीं आए। अब कौन जानता है कि तीसरी बार में वो अच्छी हो जाती। अस्तित्व के रहस्यों का कोई भरोसा थोड़ा ही है। लेकिन वो 3 बार भी धैर्य नहीं रख पाए क्योंकि जल्दबाजी है। इतनी जल्दबाजी है व्यक्ति के भीतर कि उसको सब कुछ जल्दी पा लेना है। और फिर जब ऐसे जल्दी वाले आशीर्वाद चाहिए होते हैं तो कर्मकांडों और अंधविश्वासों की ओर व्यक्ति मुड़ जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले लोग भी सामने आ जाएंगे जो तुमको गोलगप्पे खाने और इस तरह की बहुत सारी मूर्तां करने की सलाह देंगे। तुम मानोगे क्योंकि तुम्हें जल्दी है, तुम इंतज़ार तो कर नहीं सकते। फिर आशीर्वाद पाने की जो सबसे महत्वपूर्ण कला है वो उसको पाने की कोशिश ही न करना। नहीं चाहिए आशीर्वाद। जब तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाता है तो तुम आशीर्वाद के लायक बन जाते हो। क्यों चाहिए? जो है जैसा है उसका पूरा स्वीकार है। और इस अस्तित्व की धाराओं में मैं अपने आप को पूरा समर्पित करता हूँ, कोई फिक्र नहीं। ये धाराएं जहाँ ले जाएं हम चले जाएंगे, ये हवाएं जिधर ले जाएं हम चले जाएंगे। जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है, ऐसा समझ लेता है, वो आशीर्वाद के जगत में प्रवेश कर गया। आशीर्वाद का अर्थ है अपनी किसी मान्यता को हटा देना और अस्तित्व को अपना काम करने देना। लेकिन अगर तुम अपनी किसी मान्यता और अपने विचार के साथ उसकी तरफ जाओगे तो वो आशीर्वाद तो होगा ही नहीं। उसका अपना ढंग है। कई बार बहुत सारे निर्दोष लोग इस ढंग से प्रार्थना करते हैं कि उसको प्रार्थना कहा ही नहीं जा सकता। कोई विधि विधान नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई तुक तान नहीं, लेकिन वो अपने हृदय के भाव से प्रार्थना में है और वो प्रार्थनाएं फलीभूत भी होती हैं। और जो लोग बहुत विधि विधान से हैं, पूरे सिस्टम से हैं, तो उनको सिस्टम पता है। सिस्टम जब पता है तो उसकी बिगनिंग भी है, उसका एंड भी है। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे तो अजब प्रार्थना थी उनकी। कभी वो 2 मिनट में ही निपट जाती, कभी 2 घंटे चलती रहती, कभी 12 घंटे चलती रहती, और कभी दिनों तक नहीं होती, और कभी कई कई दिन तक होती रहती। लोग कहें ये कोई तरीका है पूजा का, भक्ति का, प्रार्थना का? तो रामकृष्ण के आज तो ऐसा ही आ रहा है मेरे भीतर से, ऐसा ही उस परमात्मा को स्वीकार होगा। आज मैं बैठा, आज 2 मिनट में ही लगा पूरा हो गया, तो परमात्मा को स्वीकार होगा, पूरा हो गया। घंटों लगे, दिनों लगे, तो उनका भाव था, ऐसा भाव बन गया। तो इसमें जो बात है, अगर तुम गौर से देखोगे, बहुत गहरे धैर्य की और बहुत गहरी प्रतीक्षा की। कोई जल्दबाजी ही नहीं है व्यक्ति में, लेकिन कभी कभी बहुत जल्दी भी हो जाती हैं चीज़ें। जिससे जल्दबाजी नहीं होती है उसके काम बड़े जल्दी हो जाते हैं, और जिसे बहुत जल्दबाजी होती है उसके काम जल्दी नहीं होते। ये विरोधाभास है। मैं अक्सर उस दृश्य की परिकल्पना करता हूँ इस उदाहरण में, जब किसी
सिनेमा हॉल या किसी ऐसे कम्युनिटी हॉल जैसी जगहों में जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं आग लग जाती है। ऐसे कई समाचार अतीत में आए, और जिस हॉल को खाली होने में बस 5 मिनट का वक्त लगता है, वो आधा पौन घंटे तक खाली नहीं हो पाता। लोग भागते रहते हैं, भगदड़ होती है, लोग कुचले जाते हैं, दम घुट जाता है, मारे जाते हैं, नहीं निकल पाते। इस उदाहरण को मैंने बार बार दिया है और अक्सर मैं सोचता हूँ कि अगर आग लग भी गई है और लोग थोड़े धैर्य से, इत्मीनान से, जैसे रोज़ निकलते रहे हैं, वैसे ही थोड़े और तेज़ कदमों के साथ बस निकल जाएं, तो 5-7 मिनट में सारे लोग बाहर हो जाएंगे। आम तौर से भी ऐसा ही होता है। तो फिर क्या होता है कि लोग आधे घंटे, पौन घंटे तक उसमें फंसे रहते हैं, क्योंकि जल्दबाजी, अधैर्य, भागना दौड़ना और वो सारे मोमेंट को अराजक बना देता है, सारे मोमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। और ये बात ज़िंदगी के हर पहलू पर लागू होती। तुम जितनी जल्दबाजी करते हो उतनी ही देर हो जाती है, और जितना तुम धैर्य रखते हो उतनी ही चीज़ें जल्दी सेटल्ड हो जाती। इसको तुम बीमारियों के ऊपर भी लगा सकते हो। बीमारी आए, ठीक है, स्वीकार कर लो, उसकी चिकित्सा करो, उत्तेजित मत हो। बीमारी और तुम्हारी चिकित्सा हो सकता है तुमको बहुत जल्दी उससे निजात दिला दे, लेकिन अगर तुम उत्तेजित हो गए, भयग्रस्त हो गए और बहुत जल्दी में आ गए, तो वही चीज़ लंबी खिंच जाएगी। प्रतीक्षा अपने आप में बहुत ही धार्मिक सत्य है, और जिसके अंदर ये उतर जाता है वो आशीर्वाद के जगत में ही होता है। एक बार भगवान बुद्ध आनंद के साथ जा रहे थे। उनके जीवन की बहुत प्रसिद्ध घटना है और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये। और वो आनंद से कहते हैं कि मेरे लिए थोड़ा पानी ला दो, प्यास लगी है। तो आनंद कहते हैं कि आगे पानी मिलेगा, वहाँ से ले लेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, पीछे एक नदी छूट गई है, उसी नदी से पानी लाना है। उनको कुछ दिख रहा था, और कहते हैं कि जब आनंद गए तो उन्होंने देखा कि नदी बहुत गहरी नहीं थी, उथली थी, और उसके भीतर से कुछ बैलगाड़ियाँ सूखे पत्ते लेकर गुजर रही थी। पत्ते जाहिर सी बात गिर रहे थे, नदी का पानी गंदा हो रहा था और पानी कम भी था, लेकिन नदी बह भी रही थी। तो आनंद को लगा कि पानी जल्दी लेना चाहिए, तो वो नदी के अंदर उतर गए और पानी को हिलाकर साफ़ करने की कोशिश करने लगे। जितना वो पानी को हिलाए तो नीचे से भी तलछट ऊपर आ जाए। जो पत्ते बह रहे थे वो भी दाएं बाएं होकर फिर वहीं चक्कर काटने लगे। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद वो फिर लौट गए और उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि उस नदी का पानी मत पीजिए, छोड़ दीजिए, आगे एक और नदी है, गहरी है, साफ़ पानी है, हम लोग वहाँ से पानी ले लेंगे। तो बुद्ध ने कहा नहीं, तुम वापस जाओ, उसी नदी का पानी लाओ। जब वापस लौटे तो उतनी देर में कोई नदी का पानी हिलाने वाला रहा नहीं था। पानी धीरे धीरे बह रहा था, पत्ते आगे जाकर बह चुके थे, तलछट धीरे धीरे बैठ रही थी। जब आनंद ने देखा तो कुछ उनकी समझ में बात आई। वो थोड़ी देर और बैठे रहे, पानी बिल्कुल साफ़ हो गया, सब गंदगी बह गई, मिट्टी नीचे बैठ गई। उन्होंने पानी लिया, वापस आए और भगवान बुद्ध से बोले कि मैं समझ गया कि जो आप कहना चाहते थे। अंतर मन की नदी जब हमारे विचारों और भावनाओं की उत्तेजना से गंदी हो जाती है तो उसको स्वच्छ करने का भी यही तरीका है। आप यही शायद मुझे बताना चाहते थे।
कुछ करना नहीं है, बस शांत होकर प्रतीक्षा करनी है। क्योंकि अगर प्रवाह है तो प्रवाह के अंदर शुद्ध होने का अपना ही एक स्वाभाविक गुण है। वो तुम्हारे शुद्ध करने के लिए कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। और जैसे नदी प्रवाह में है, ऐसे ही तुम्हारा मन भी प्रवाह में है। उसमें कुछ भी गंदा टिकता नहीं है। टिकता इसलिए है क्योंकि तुम उसे रोज़ हिलाते रहते हो। तुम रोज़ उसको किसी न किसी भांति हिलाते रहते हो, कभी किसी बात पर और कभी ध्यान साधना के नाम पर। लेकिन अगर तुम उसे अपने हाल पर छोड़ दो, उसको बहने दो, वो स्वच्छ हो जाएगा। और जो स्वच्छ प्रवाह है वही एक आशीर्वाद की पृष्ठभूमि है। आशीर्वाद का अर्थ है जिसमें प्रतिबिंब बन सके, अस्तित्व का प्रतिबिंब बन सके। अस्तित्व में बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ बह रही हैं, लेकिन तुम्हारे अंतर्मन का पानी ही इतना मटमैला है कि उसमें वो प्रतिबिंब बन ही नहीं पाता। अगर वो पानी शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तो जितना भी दिव्य शक्तियों का प्रवाह है वो उसमें प्रतिबिंबित होने लगेगा। और उसका ही जो अभिप्राय है, उसका ही जो ढंग है, वो आशीर्वाद की तरह जाना जाता है।